हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी से जो फर्स्ट नंबर की कविता है साखी, उसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड नंबर की साखी देखेंगे। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाही। तो इस साखी का हम एक्सप्लेनेशन विद शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स के साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाही। इस साखी में जो कठिन शब्द है बच्चों, उसके मीनिंग्स, उसके अर्थ, शब्दार्थ यहाँ पे दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से साखी समझ में आ जाए। ओके, तो इस साखी में कबीरदास जी ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि भगवान की यानी ईश्वर की प्राप्ति में अहंकार जो है वह सबसे बड़ी बाधा होता है। तो इन दिस साखी कबीरदास जी सेज दैट ईगो इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल इन द अटेनमेंट ऑफ गॉड। ओके, तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। जब मैं था, जब यानी व्हेन, मैं यानी यहाँ पे देखिए इस कविता में मैं किसके लिए आया है। मैं यह शब्द का अर्थ यहाँ पे अहंकार होता है, ईगो है। मैं यानी क्या? ईगो, अहंकार। तो जब मैं था तब हरि नहीं, हरि यानी गॉड, भगवान। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे मन में मैं था यानी मेरे मन में अहंकार था, ईगो था, तब मेरे मन में भगवान के प्रति कोई प्यार नहीं था, भगवान के लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं थी। अब हरि है मैं नाही, बट नाउ, अब यानी नाउ मेरे मन में हरि है यानी मेरे मन में अभी भगवान है, तो अब मेरे मन में मैं के लिए कोई जगह नहीं है, यानी मेरे मन में अभी अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है। तो पहले समझ लेना बच्चों, इस लाइंस का मीनिंग समझ लेना। जब मेरे मन में अहंकार था तब मेरे मन में भगवान नहीं थे, यानी भगवान के लिए कोई प्यार, कोई श्रद्धा, भक्ति नहीं थी। लेकिन अब नाउ मेरे मन में भगवान है और अब मेरे मन में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। तो in this first line Kabirdas ji says that when there was ego in my heart, ego in my mind, then God did not reside in my mind. I did not have love, devotion towards God. But now अभी मेरे मन में क्या है? हरि यानी God reside in my mind. So there is a devotion towards God. So now I do not have ego in my mind. So when ego was there in my mind, there that time for the God no place was there in my mind. But now अभी क्या है? मेरे मन में भगवान है यानी गॉड का वास है, भगवान के प्रति मेरे मन में भक्ति है, तो मेरे मन में अहंकार नहीं है। सिंपल यहाँ पे मीनिंग है। सेकंड लाइन देखिए, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दोन समाही। प्रेम की गली यानी स्ट्रीट ऑफ लव, द पाथ ऑफ लव। अति सांकरी, अति यानी अत्यंत, बहुत ही, सांकरी का मीनिंग होता है नैरो। तामे यानी उसमें, दो यानी टू, न समाही यानी फिट नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में प्रेम की गली जो है वह अत्यंत बारीक है, अत्यंत नैरो है। प्रेम रूपी गली है जो हमारे मन में, वह अत्यंत छोटी है, बहुत ही नैरो है। तो उसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती। वो दो थिंग्स कौन सी है? एक है अहंकार यानी मैं, और दूसरा है हरि यानी गॉड। तो अहंकार और भगवान दोनों एक साथ प्रेम की गली में नहीं रह सकते। एक तो अहंकार होगा तो उधर भगवान नहीं होंगे, और भगवान होंगे प्रेम की गली में तो अहंकार नहीं हो सकता। तो कबीरदास जी सेज दैट द path of love, the street of love in our mind is very narrow. Two things cannot fit together in it. That two things is, one is ego, second is Hari. Hari yani God.
That means both ego and God cannot live together in the mind. तो सिंपल इसका मीनिंग है बच्चों, सबसे बड़ी बाधा जो होती है वह है अहंकार यानी ईगो। तो उसको ही दूर करने के बारे में हमें कबीरदास जी ने इस पंक्तियों में बताया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यह जो साखी की लाइन दी हुई है, तो इसमें मैं इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ से किया गया है? तो उत्तर देखिए, इन पंक्तियों में मैं इस शब्द का अर्थ अहंकार होता है, यानी मैं इसका अर्थ इस कविता में अहंकार के रूप में आया है। जैसे हम कहते हैं ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इसमें से क्या मैं ये, इसमें से क्या दिखता है? हमें अहंकार दिखने लगता है। ओके, मेरे पास ये है, ऐसा है, तो उसमें आपको अहंकार स्पष्ट नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 2, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी ऊपर जो लाइंस दी हुई है, जब मैं था तब हरि नहीं, इस पंक्तियों का आशय मीनिंग आपको बताना है। तो उत्तर देखिए, कवि कहते हैं कि जहां पर मैं यानी अहंकार होता है, वहां पर भगवान का वास नहीं होता। यानी जिसके मन में क्या होता है? अहंकार, ईगो होता है, वहां पर भगवान यानी गॉड, ईश्वर का वास नहीं होता है, वहां पे भगवान नहीं रहते हैं। और जहां पर भगवान होते हैं वहां पर अहंकार नहीं होता। जिसके मन में भगवान के लिए भक्ति है, प्यार है, वहां पे अहंकार यानी ईगो नहीं होता। इसलिए कवि हमें अहंकार को त्यागने की सलाह देते हैं इस कविता में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रेम गली अति सांकरी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ सांकरी का मीनिंग बताया है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैंने 3-4 लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ प्रेम गली अति सांकरी, इसका मीनिंग समझिए। कवि के अनुसार प्रेम रूपी गली अति सांकरी है, सांकरी यानी नैरो है, छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, कवि का प्रेम गली से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है इस कविता में प्रेम गली से कवि का? तो उत्तर होगा, प्रेम रूपी गली अर्थात हृदय में स्थित प्रेम की भावना से है, यानी मन में स्थित प्यार की भावना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम गली में कौन दो एक साथ नहीं रह सकते? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, कवि कहते हैं कि प्रेम की गली इतनी छोटी है कि इसमें ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी प्रेम की गली जो मन में हमारे स्थित है, जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में है, प्रेम की गली, उसमें भगवान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। नेक्स्ट देखिए, उपयुक्त साखी द्वारा कबीरदास जी क्या संदेश देना चाहते हैं? कबीरदास जी क्या मैसेज देना चाहते हैं जो 2 लाइन की जो साखी दी हुए उसके द्वारा? तो उत्तर देखिए, उपयुक्त साखी द्वारा कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम की गली अत्यंत छोटी होती है और इस छोटी सी गली में अहंकार यानी ईगो और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यानी हमारे मन में अगर भगवान का वास है तो वहां पर अहंकार यानी ईगो नहीं रह सकता। अगर हमारे मन में ईगो है तो वहां पे हम भगवान को स्थान नहीं दे सकते। तो इसीलिए प्रेम की गली जो है अत्यंत छोटी है, जहाँ पे भगवान और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो अहंकार को छोड़ना होगा और अहंकारी मनुष्य कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जिसमें अहंकार है, जिस इंसान में, जिस मनुष्य में अहंकार यानी ईगो है, तो वह कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके मन में कभी भी भगवान के प्रति भक्ति नहीं आ सकती, क्योंकि उसके मन में अहंकार होता है।
और तो जहाँ पे अहंकार होता है वहां पे भगवान के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। जहाँ पे भगवान के लिए प्यार है वहां पर अहंकार नहीं हो सकता। ओके, तो इसी के साथ इस साखी पर जो क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं बच्चों, उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। नेक्स्ट साखी हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टडी करते रहना बच्चों। थैंक यू।